देखिए बेटा, इसमें हमें ये बताया गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी बॉडीज हैं स्पेस में, वो सारी की सारी किसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही हैं, सन की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही हैं। अब बेटा जब वो रिवॉल्व कर रही होती है ना, तो उनका कोई ना कोई ऑर्बिट होता है, कोई पाथ भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये सन है, सन, ठीक है। सन की सराउंडिंग में अगर मरकरी आ गया है तो मरकरी का अपना एक ऑर्बिट है। इसी तरह से हम कहते हैं कि आगे फर्दर अगर वीनस आ रहा है, उसका भी अपना ऑर्बिट होगा, अर्थ का अपना ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट मतलब पाथवे, रास्ता। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरह एक सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि दूसरी सीट पे चले जाएं। बस किसी तरीके से ना हमें इधर से उधर जाना है। तो प्लैनेट्स जो हैं उनका ऐसा कोई काम नहीं है, उनका अपना ऑर्बिट है, उन्हें पता है कि हमने अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं जितनी भी ये रेवोल्यूशन कर रही हैं अपने अपने ऑर्बिट में टिक के बैठे हुए हैं, या टिक के बैठ नहीं, मूव कर रहे हैं टिक के, तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये कैसे, मतलब क्या वजह है? वजह ये है कि बेटा सन की कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि उन्हें ऐसे संभाले रखती है। अब आप पता कैसे समझ सकते हो? जैसे सपोज आपकी क्लास में आया जी खड़ी है, ठीक है, तो आप लोग आया जी को इतना बॉदर नहीं करोगे, है ना, मतलब इधर से उधर जाओगे ये वो। लेकिन अगर उधर ही मिस रीबा कैसर आ जाए तो फिर आप बिल्कुल अपने ऑर्बिट में, बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे होंगे। ऐसे होता है ना, टीचर आ जाए क्लास में। तो इसी तरह से सन की भी कोई ना कोई अट्रैक्शन है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। हर प्लेनेट की अपनी अपनी होगी, तो उतनी अट्रैक्शन से वो उतने फासले पे बिल्कुल अपने ही ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कि ये जो नीचे आपके पास डिड यू नो में बताया हुआ है कि प्लूटो ने अपना स्टेटस जो है वो लूज कर दिया, मेजर प्लेनेट उसे नहीं समझा जाता। अब हम उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट, यानी छोटा प्लेनेट। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, रिटर्न नहीं करने, ठीक है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया है। ये देखो कितनी अच्छी डायग्राम है ना। जैसे देखें बेटा, इसमें हमारे पास है सन, ओके। सन के बाद ये डिफरेंट प्लैनेट्स आ गए। मार्स और जुपिटर के बिटवीन बेल्ट है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, और बिल्कुल फार एज पे नेपच्यून के बाद हमारे पास जो बेल्ट है वो क्या है? क्यूपर बेल्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्लूटो, सबका ऑर्बिट दिख रहा है, प्लूटो का ऑर्बिट दिख रहा है। एक तो मैं आप लोग को हिंट पे हिंट देती जा रही हूँ, आपने ये सर्च करना है प्लूटो जो है वो क्यों ड्वार्फ प्लैनेट है, मेजर प्लैनेट नहीं है। अब बेटा मैं आपको ना एक वीडियो दिखाती हूँ। उस वीडियो में ना अब देखना, हम जो सोचते हैं, पहले उन्होंने कहा हाउ पीपल थिंक आवर सोलर सिस्टम वर्क्स, मतलब हम कैसा सोचते हैं कि सोलर सिस्टम मूव करता है। हम सोचते हैं सोलर सिस्टम सराउंडिंग में सारी की सारी रेवोल्यूशन कितनी अच्छे से दिखाई हुई है।